Assalamu alaikum friends and family. Welcome back to our channel Spooky Nights and chapter number 5. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी बजाकर भागने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आराम से स्नैक्स लेकर बैठो यार, लाइट्स ऑफ करो और कहानी सुन के जाना। वीडियो पसंद है तो वो भी लाइक और शेयर करना मत भूलना। ये तो हो गई हमारे ड्रामे बाजियां। आइए चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ, क्योंकि आज हमारे पास 2 स्टोरीज हैं। खुश हो जाओ यार, कदे हंस भी लिया करो। ये स्टोरी हमें फैसलाबाद से हमारी एक व्यूवर ने दी है। वो बताती हैं कि जब मुझे कोई टेंशन हो या काम का बर्डन ज़्यादा हो तो अक्सर मुझे दबाव पड़ता है, लेकिन एक दफ़ा कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं अब भी सोचूं तो मेरे अंदर खौफ भर जाता है। वो बताती हैं कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे थे और अगले दिन मैथ का एग्ज़ाम था। मैं इसी टेंशन में थी कि क्या होगा, कैसा होगा, न जाने कैसा पेपर आएगा। मेरा भाई मेरे पास बैठा अपनी इबादत में मसरूफ़ था। कुछ देर बाद वो उठ कर चला गया तो मैं भी उसके जाने के बाद रूम से चली गई। मुझे अकेले बैठने से डर लगता था। मैं जाकर अपनी बहन के पास सो गई। तकरीबन आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बिस्तर पर बिल्ली चढ़ी है और बाकायदा उसके चढ़ने से बेड की चादर पर सिलवटें पड़ी हैं। बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आपके बिस्तर पर चढ़े तो बिस्तर पर वज़न महसूस होता है। बिल्ली के कदम मैं महसूस कर रही थी। वो चलती हुई मेरे पास आई और मेरी लेफ़्ट साइड पर सर के पास से चलना शुरू हुई और ऐसे ही चलते चलते उसने मेरे गिर्द एक चक्कर काटा। मेरा खौफ इतना शदीद बढ़ गया कि मैंने खुद को बामुश्किल नींद से जगाया और उठकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जिस टाइम मैं डर कर उठी उस वक़्त कमरे में खूब अंधेरा था। मेरे चीखने चिल्लाने से मेरे पास सोई हुई बहन उठी और उसने मुझे पकड़ा कि क्या हुआ। खौफ के आलम में मैं बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। उसके पूछने पर मैंने बताया यहाँ कोई था, यहाँ कोई था। मेरे चीखने चिल्लाने और ऊंचा बोलने की वजह से मेरे सब घर वाले आ गए। मैंने सबको यही कहा कि यहाँ कोई था और मैं मुसलसल उनको यही कही जा रही थी, लेकिन सब ने इसको मेरा वहम समझा और सब ने मुझे यही कहा दबाव की वजह से तुम्हें ऐसा लगा होगा। लेकिन अगर मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे इस बात पर यकीन है कि वाकई मेरे पास कोई चीज़ थी। हाय यार, वैसे पॉसिबल सारा किया कराया ना मैथ के पेपर का होना है। वो खुद भी तो किसी काले इल्म के जादू से कम नहीं है। ये थी हमारी फर्स्ट स्टोरी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये स्टोरी भी हमें हमारी एक व्यूअर ने ही दान की है। वो बताती हैं कि मेरी वालिदा के मामू वो बताती हैं कि ये वाक़या मेरी वालिदा के मामू का है। वो एक फ़ौजी थे और अल्लाह का उन पर ख़ास करम था कि उनकी तिलावत बहुत खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरत आवाज़ में अल्लाह का कलाम सुनकर उन पर एक आशिक हो गई थी और बाकायदा उनका निकाह हुआ। वो जिन उन्हें कहीं रहने नहीं देती थी। अक्सर उनके घर वाले उनसे असरार करते कि वो उनके पास रुक के जाएं, लेकिन वो जिन उन्हें कहीं पर स्टे नहीं करने देती थी। एक दफ़ा उनकी वालिदा ने काफ़ी इसरार किया कि आज ना जाओ, तो जब उन्होंने अपनी वालिदा की बात मान ली तो उस जिन ने अपने गुस्से का इजहार बर्तन फेंक कर किया। ऐसे ही वो नज़र नहीं आती थी किसी को, लेकिन जब किसी को हल्के घुंघरू या फिर खुशबू आती तो पता चल जाता कि वो इस जगह मौजूद है। उसने मेरी मामा के मामू की हिफाजत भी की, बहुत दफ़ा बहुत से दुश्मनों से महफूज रखा, लेकिन मौत एक तल्ख हकीकत है जो सबको अपने मुकर्रर वक्त पर आनी ही है। एक दफ़ा वो जिन मामू के पास मौजूद नहीं थी
اور اس کی غیر موجودگی میں کسی نے میری والدہ کے ماموں کو زہر دے دیا تھا۔ یار یہ اسٹوری سن کے نا مجھے حقیقت میں بہت دکھ ہوا تھا۔ خیر حاضرین اور ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اچھا بات سنو، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ باہر کرونا انکل گھوم رہے ہیں، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ماسک، گلوز اور ہینڈ سینیٹائزرز کا لازمی استعمال کریں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی حفاظت۔ خیر حاضرین اور ناظرین، جو بھی حالات ہوں ہم لاتے رہیں گے آپ کے لیے مزید اسپائن چلنگ سٹوریز، اور ماحول تو تب بنے گا جب دسمبر اور جنوری میں رات کو کمبل میں گھس کے سٹوری سنا کریں۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، stay with us to enjoy chill stories in extra chill nights. Please don't forget to like, share and subscribe to our channel. And if you want to share your own experience with us, our and Instagram links are in description box below. Links of last videos are also in description box اور screen پہ بھی کہیں شو ہو رہی ہوں گی، ڈھونڈ لو، خود بھی کچھ کر لیا کرو یار۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔